Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a spool with a thread wound on it is placed on an inclined smooth plane set at an angle alpha that is 30 degree to the horizontal. The free end of the thread is attached to the wall as shown in the figure. तो यहाँ पर देखिए फ्री एंड इस तरह से इन्होंने बांध रखा है. कहते हैं द मास ऑफ द स्पूल इज दिस, 200 ग्राम मास है इसका. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 0.45. ठीक है. और द रेडियस ऑफ द वुड थ्रेड लेयर यहाँ पर बंधा हुआ है ना इसका, उसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर. फाइंड दी एक्सेलरेशन ऑफ द स्पूल एक्सिस. तो हमें इस स्पूल एक्सिस यानी इसको बात कर रहे हैं बच्चों, ये स्पूल ये हमारा है. ठीक है. तो इसकी हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है. चलिए करते हैं इसको सॉल्व. इसको सॉल्व करने से पहले मुझे इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना होगा. देखिए यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. क्या बनाएंगे, एफपीडी चेक करेंगे. एफपीडी के बेसिस पर ही हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. तो एक और यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, दैट इज टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा. ठीक है. ठीक है, अभी इसको समझाते हैं कि इसके बारे में बात करना है. ठीक है. देखिए देखो बच्चों, ये आपका स्पूल इस तरह से रखा हुआ है. तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप समझिए इसको. यहाँ पर टेंशन लगेगा. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए ये अटैच है इस जगह पर, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये एंगल अल्फा दे रखा है. देखो ठीक है. तो इस डायरेक्शन में एन लगेगा, और एन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लगेगा. इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में एम जी क्या लगेगा, कॉस अल्फा. अच्छा, ये अगर एम जी कॉस अल्फा हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में जहां पर ये डब्ल्यू दिखा रहा था, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, दिस डायरेक्शन आगे देखिए तो यहाँ पर लग जाएगा एम जी ऑफ साइन अल्फा. ठीक, ये वाली हो जाएगी यहाँ पर. तो देखिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट. देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से ही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा. तो एन बराबर हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा की. ठीक, और एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा माइनस टी बराबर किसके हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सलेशन भी इसी डायरेक्शन में. तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1. अब मैंने ये इक्वेशन भी आपको बताया, टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टी आर बाई आई. सो यू कैन राइट दैट अल्फा इज इक्वल टू टी आर बाई आई. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए. और ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे. देखिए अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करें तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है. देखिए अगर आप टी की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा आई ए बाई आर स्क्वायर. अल्फा के जो रिप्लेस कर दीजिए तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं आई ए बाई आर स्क्वायर. तो लेट मी आल्सो से दैट टी इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर. कैसे किया हमने, देखिए ए इज इक्वल टू था आर अल्फा, अल्फा की जगह हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी टी आर बाई आई, तो ये टी आर स्क्वायर हो गया. अब यहाँ से हम लिख लिया इसको, समझे इस बात को, ये वाला जो है यहाँ पर रिप्लेस करके. ठीक है. अच्छा चलिए करते हैं. तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वी कैन राइट दिस एम जी ऑफ साइन अल्फा माइनस टी यहाँ पर हो जाएगा. तो यहाँ पर टी की जगह रिप्लेस कर देंगे आई ए बाई आर स्क्वायर बराबर एम ए. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एम जी साइन अल्फा. सो एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए. तो आप सभी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे. तो एक की वैल्यू है 0.2, 200 ग्राम को मैंने चेंज कर लिया किलोग्राम में. जी की वैल्यू आप यहाँ पर 10 रख देंगे. साइन अल्फा की वैल्यू है 30, तो यहाँ पर 0.5. ठीक है, अगर 30 दे रखा है ना, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 मतलब 0.5. मास 0.2 यहाँ पर हो गया. और आई की वैल्यू है 0.45 ग्राम में दे रखा है, तो इसको मैंने केजी में बना लिया. और उसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू है 3, तो इसको स्क्वायर किया, सेंटीमीटर को मीटर में बना दिया. और यहाँ पर हो जाएगा, और आर स्क्वायर है तो ये -4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए हो जाएगा. तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 10, यानी कि ये 0.1 इंटू 10 यहाँ पर दे देगा वैल्यू 0.1 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 0.2 प्लस 4.5 बाई 9. और यहाँ पर हो जाएगा ए. सॉल्व कर लेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25, सॉरी यहाँ पर 2 है, सिर्फ 2 है, तो 0.2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.50. इस तरह से करेंगे. ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/0.7. दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 10/7. तो 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी एक्सलेशन की वैल्यू आ रही है. अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, लेट मी ऑल्सो से दैट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.